Hello, welcome you all. Today I will discuss about some very important topics on numerical aptitude, that is time and work. It is it is being asked in almost all type of competitive exam, that is railway, SSC, PS state, PSC, UPSC, or maybe GATE, or anywhere any competitive exam may ask this time and work problem. It is very easy, but some of the aspirants may confuse it up. So just I will briefly discuss all the aspects of time and work. Okay. So theory part में देखिए, theory part में दो ही सिर्फ theory है. What are those? That work proportional to time. That means आप जितना देर तक काम करेंगे उतना ज्यादा काम होगा, जितना कम टाइम तक काम करेंगे उतना काम कम होगा. That means work done is proportional to the time of the work. सिमिलरली उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर ज्यादा काम करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम काम करना है तो उसका कम टाइम लगेगा. ठीक है. तो यहां पे देखिए और एक टर्म आपको यूज होगा, दिस इज वर्क और दिस इज टाइम. और एक टर्म यूज होगा एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स व्हाट? एफिशिएंसी मीन्स द power of doing in a simpler way or the work done in unit time. Suppose A एक मिनट में काम कर लेता है और B वही काम करता है 5 मिनट लेकर, तो कम समय में कौन किया? A काम किया. तो he is और she is more efficient. So efficiency का इस टाइम एंड वर्क में efficiency का मतलब क्या है? सेम अमाउंट ऑफ काम करने के लिए जो कम टाइम लेता है वो मोर एफिशिएंट है. दैट मीन्स उसका एफिशिएंसी ज्यादा है. तो एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू 1/t. दैट मीन्स अगर आपको ज्यादा एफिशिएंसी है किसी का, वो कम टाइम लेगा. कम एफिशिएंसी है तो ज्यादा टाइम लेगा. सिमिलरली कम टाइम में करना है तो आपको एफिशिएंसी बढ़ाना होगा, ज्यादा टाइम में करना है आपको एफिशिएंसी कम होने से भी चलेगा. ठीक है. दैट मीन्स देखो, तो यहां से क्या आता है, मान लो कि एक ए है, उसका वर्क है ए डब्ल्यू ए एंड उसका टाइम है टी ए, और एक बी है और उसका टाइम है टी बी. तो ये डब्ल्यू ए प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा, ये रेशियो सेम होगा. दिस वन मतलब वर्क, अगर मान लीजिए कि एक ये पूरा वर्क है, इसको हम आधा कर देंगे तो टाइम भी ये पूरा था, टाइम आधा हो जाएगा. और ई प्रोपोर्शनल टू 1/t, यहां पर क्या था, E is equal to k/t. दैट मीन्स ET ऑलवेज कांस्टेंट, ET कांस्टेंट होगा. दैट मीन्स अगर एक का एफिशिएंसी E1 है तो वो अगर T1 टाइम लगाता है और एक का एफिशिएंसी E2 है और सेम काम करने के लिए T2 टाइम लगाता है, तो E1 T1 और E2 T2 सेम होगा. ये हो गया थ्योरी पर. चलो अगर फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे. वो क्या है? मान लो कि आप एक काम करता है x days में, same work. B can do the same work in y days. C can do the work in z days. तो देखो, इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है, आई सजेस्ट दैट प्लीज गो थ्रू द at least the derivation part once. Understand the derivation because it will help you to conceptualize those things. ठीक है. तो देखो, अगर आपको बोला है all work टुगेदर, दैट मीन्स सभी एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा. ठीक है. तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है 1/d इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z. ठीक है. ये क्या है, इसका एक प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है. देखो, मान लो ए, तो हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड. ठीक है. दैट मीन्स ओइकिक नियम, बंगाली में इसको बोलते हैं ओइकिक नियम. यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. देखो, दैट मीन्स ए एक्स डेज में, अप्रोच देखो, ए एक्स डेज में काम करता है 1 पार्ट. ये 1 पार्ट क्या है? 1 पार्ट को मान लीजिए ये पूरा काम है, इसको हम फ्रैक्शन में 1 पार्ट मान लेंगे. तो अगर हाफ वर्क है तो वो हो जाएगा हाफ पार्ट. अगर क्वार्टर वर्क है तो वो हो जाएगा 1/4 हाफ. ठीक है. 1 क्वार्टर. तो ये ऐसा हम 1 पार्ट 2 पार्ट करेंगे. तो एक्स, अगर एक्स डे ए क्या करता है, एक्स डेज में 1 पार्ट करता है, दैट मीन्स 1 डे में क्या करता है, 1/x पार्ट. सिमिलरली बी क्या होगा, 1 डेज में 1/y पार्ट. सी क्या होगा, 1 डेज में 1/z पार्ट. ये अप्रोच देखिए, एक दिन में आप निकालेंगे.
अब जब सम करेंगे तब भी ये अप्रोच काम में आएगा। एक दिन में कितना है वो निकालो पहले। अगर एक दिन में ऑल वर्क टुगेदर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एक साथ काम करता है, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? ए से हो जाएगा 1/x, बी से हो जाएगा 1/y और सी से हो जाएगा 1/z। ये हो गया एक दिन में काम, वर्क डन इन 1 डेज। ठीक है, और आप एज्यूम किए थे, एक एज्यूम कर लो आप, मान लीजिए कि और अगर ऑल वर्क टुगेदर देन वर्क डन इन डी डेज। ठीक है, दैट मीन्स डी डेज में तो पूरा पार्ट 1 पार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स एक दिन में कितना होगा? 1/d पार्ट। देखिए आप यहां से एज्यूम से आया 1/d पार्ट हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा 1/d पार्ट, और आप डेरिवेशन से किए एक दिन में होगा ये पार्ट। तो ये बहुत बेसिकली सेम है। दैट मीन्स 1/d इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तो यही एक ही फॉर्मूला है। तो देखो इसको यहाँ पे 2-3 पॉइंट और होगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 है। अगर दो आदमी रहता है ए बी, तब 1/x प्लस 1/y ओनली। अगर 4 रहता, सिमिलरली उसको मान लीजिए वो अगर करता है 1/p टाइम में, तो 1/p, और भी है तो 1/a प्लस 1/b ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट लिखने का, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक लिखने का फॉर्म आ जाएगा। देखिए 1/d अगर 2 है, 1/x प्लस 1/y, तो कैसे आएगा? देखिए 1/d इजिकल टू, नीचे आ जाएगा एलसीएम करके xy और ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई। दैट मीन्स d हो जाएगा क्या? xy बाई x प्लस वाई। ये अगर 2 है, तो 3 है तो कैसा फॉर्म? देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये आ जाएगा 1/d इजिकल टू एलसीएम हो जाएगा xyz, और यहाँ पे x है दैट मीन्स yz प्लस y है दैट मीन्स xz प्लस z है मीन्स xy, और इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा xyz बाई xy प्लस xz प्लस yz। ठीक है, ये तीनों का फॉर्मूला है। सिमिलरली देखिए अगर 4 है उसका डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? ऊपर हो जाएगा चारों का मल्टीपल, दैट मीन्स xyz, और वो मान लीजिए p है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 2 है तो उसका मल्टीपल, और नीचे एक एक करके एडिशन। अगर 3 है तीनों का मल्टीपल, और 2-2 करके जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर 4 है तो उसका हम 3-3 करके लिखेंगे। कैसे लिखोगे? xyz एक पॉसिबल है। ठीक है, xyp एक पॉसिबल है। ठीक है, और क्या पॉसिबल है? yzp एक पॉसिबल है, और क्या है? xzp एक पॉसिबल है। ठीक है, xyz, xyp, xzp और yzp, बस ये 4 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर 5 है तो आप ऐसे करिए। बात बेसिकली सेम ही है। ये है हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज 1/d इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और भी है तो 1/, वो कर एडिशन करते हैं। एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इसे कुछ वेरिएंट्स देखेंगे, और भी 2-3 रूप में ये प्रॉब्लम आ सकता है। एक प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन ए कैन डू वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू वर्क इन 6 डेज। अगर ये दोनों एक साथ में काम करेगा तो टोटल वर्क कितना दिन में हो जाएगा? देखिए मान लीजिए टोटल डेज डी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/d इज इक्वल टू, ये 4 डेज में कम करता है, दैट मीन्स 1/4 प्लस 1/6। याद रखिए यहाँ पे जो 1/d इज इक्वल टू 1/x और 1/y था, xy क्या है? इसलिए मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये है अगर एक साथ कम करे तो कितना दिन में पूरा काम होगा। ये है अगर ए अकेला करे तो कितना दिन, ये डेज है। ए का डेज, ये बी का डेज, ये जितना दिन में ये पूरा काम हो जाएगा बस। लेकिन मान लीजिए आपको लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, तो आप वो 4 देख के 4 ही बैठा दिए, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/d इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, दैट मीन्स 24, 6 प्लस 4, दैट मीन्स 10/24। सो d क्या होगा? 24/10, दैट मीन्स 2.4 डेज। ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि क्या? xy बाई x प्लस वाई, दैट मीन्स 6 इंटू 4/6 प्लस 4, ऐसे भी 2.4 आ गया। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, तो यहां पे और एक प्रॉब्लम देखो, मान लो कि उसका एक और एक वेरिएंट्स है, ये वेरिएंट्स 1। यहाँ पे वहां पे फर्स्ट वेरिएंट में क्या था? ए कैन डू वर्क द होल वर्क इन x days, b c day, y days and c in z days, then the total work done is xyz by xy plus yz plus xz। ठीक, वो आप जानते हैं। एक और वेरिएंट है, मान लो कि आपको बोला गया है कि
ए और बी एक साथ काम कर सकता है सेम काम x डेज में। ए और बी एक साथ में x डेज में, बी और सी एक साथ y डेज में, और ए एंड सी एक साथ z डेज में। दोनों का 2-2 करके पेयर है। तब आपको बोला है, तब आप तीनों अगर काम करें तो कितना दिन में होगा? आप ऑल वर्क टुगेदर, तब कितना क्या कैलकुलेशन होगा? ठीक है, यहां पे देखिए ए एंड बी एक्स डेज में पूरा काम करता है। दैट मीन्स अगर ए बी एक्स डेज में 1 पार्ट करता है, ठीक है, यहां पे मेरा एक नोट है, यहां पे एक स्मॉल नोट है, मेरा नोट है। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, एक्स डेज में करता है 1 डेज में करेगा 1/x। तो ऐसे करेंगे। आप अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि जो फ्रैक्शन है 1/2 1/4 इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, 1/6 डेज और 4 डेज था। तो पूरा काम को आप 1 पार्ट नहीं सोच के आप इसका जो एलसीएम होगा वो ले लीजिए। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में देखिए 6 डेज में करता था ए और 4 डेज में करता था बी। तो इसका पूरा काम को आप मल्टीप्लाई ले लीजिए, क्या 12 इसका एलसीएम है, तो 12 है पूरा वर्क। इसमें अंदर 6 दिन में ये करेगा और 4 दिन में ये करेगा। ठीक है, तब आपको इजी हो जाएगा। जैसे देखिए ए प्लस बी एक्स डेज में, इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स डेज में एक्स वाई जेड करता है, एक्स डेज में एक्स वाई जेड पार्ट करता है, क्योंकि इसका एक मल्टीपल ले लेंगे तो ये तो ऑब्वियसली उसके अंदर है ना, एक्स तो उसके अंदर है, दैट मीन उसका मल्टीपल है, तो इजी हो जाएगा। तो एक्स डेज में करता है एक्स वाई जेड पार्ट, यहाँ पे 1 करके भी आप कर सकते थे, वो भी दिखाऊंगा। तो 1 डेज में कितना करेगा, वाई जेड पार्ट, 1 डेज में करेगा एक्स वाई जेड बाई वाई जेड पार्ट। तो देखिए, और सिमिलरली बी और सी वाई डेज में करेगा एक्स वाई जेड पार्ट, तो 1 डेज में करेगा क्या, एक्स जेड पार्ट। सिमिलरली ये 1 डेज में करेगा एक्स वाई पार्ट। ठीक है, तो 1 डेज में आप कितना काम कर रहे हैं, 1 डेज में आप काम हो रहा है। अगर तीनों एक साथ काम करें, तीनों एक मतलब ये 3 एक साथ होगा, तो ये 3 मतलब क्या है, ए का काम 2 बार जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। बी का काम 2 बार जोड़ा जा रहा है, सी का काम 2 बार जोड़ा है। दैट मीन्स ये क्या है, बेसिकली एडिशन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स अगर ए बी सी एक साथ काम करे, उसका अगर उस काम को डबल ले लो तब ये आता है, ये एडिशन करके। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा, यहाँ पे कितना पार्ट हो रहा है, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ये हो रहा है पूरा काम। ये हो रहा है क्या आपका, इतना दिन में ये इसका समेशन हो रहा। एक डेज में कितना हो रहा है, एक डेज में देखिए ये क्या सम है, इसको हम लैंग्वेज में एक बार देखिए। ये काम है एक डेज में ए बी सी जितना काम करेगा उसका डबल वर्क, वो क्या है, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, इतना पार्ट होगा अगर ए बी सी एक साथ में काम करे एंड उसका मल्टीप्लर है। तो ए बी सी अगर खुद करे तो कितना हो, एक दिन में कितना काम होगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई बाई 2। दैट मीन्स इतना पार्ट हो रहा है एक दिन में। तो एक्चुअल काम कितना था, एक्स वाई जेड पार्ट था, तो एक्स वाई जेड पार्ट होगा कितना दिन में, 1 बाई दिस वन। दैट मीन्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और नीचे जो 2 था वो ऊपर चला जाएगा 2, और एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये तीनों एक साथ काम करे तो कितना हो गया, 2 एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये हो जाएगा इस फॉर्म में। आपको ये शायद कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम करूंगा, देखो वो बहुत इजी हो जाएगा। A and B can work together in 12 days. B and C can work together in 15 days. C and A work together in 20 days. ठीक है, तो अगर A, B, C टोटल काम करे तो कितना दिन में, ये भी निकालना है। A खुद करे तो कितना दिन में, B खुद करे तो कितना दिन में, C, ये चारों निकालेंगे। ठीक है, देखो इसके अप्रोच देखो। तो तो देखो मैं अगर पूरा काम को अगर 1 पार्ट कर लेंगे तो भी होगा, लेकिन मेरा सजेशन है
आप इसका एलसीएम ले लो तो 12, ठीक है। पहले आपको डिफरेंस दिखा देता हूं क्या डिफरेंस होगा। मान लो a प्लस बी है 12 डेज में, दैट मीन्स 1 डेज में कितना करेगा 1/12 पार्ट। सिमिलरली b प्लस सी 1 डेज में कितना करेगा 1/15 पार्ट, और c प्लस a 1 डेज में कितना करेगा 1/20 पार्ट। इसको आप एडिशन करें तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स ए बी सी का जो खुद एक दिन का काम है उसको जोड़ दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ये आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पहले ही अगर एलसीएम कर लिया तो देखो क्या होगा। पहले एलसीएम कर लिया तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना है 60, दैट मीन्स पूरा काम को 60 पार्ट समझ लो। तो a प्लस बी 12 डेज में 60 वाट करता है 60 मिनट, दैट मीन्स एक दिन में कितना करेगा 5 मिनट्स। तो देखो पहले ये यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आया। सिमिलरली b प्लस सी एक दिन में कितना किया 60/15, दैट मीन्स 4 यूनिट। a प्लस सी एक दिन में कितना किया 60/20, दैट मीन्स 3 यूनिट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको सम अप कर दो तो a प्लस बी प्लस सी ये इसका जो वर्क है और दो करके है इसलिए 2, ये एक दिन में कितना करेगा 5, 4, 9, 12, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 6। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी अगर काम करे तो एक दिन में काम होगा 6 पार्ट। सो a प्लस बी प्लस सी ये एक दिन में अगर काम करे तो पार्ट होगा 6, और आपको दिया हुआ है a प्लस बी अगर अकेला का a प्लस बी ओनली काम करे तो 12 दिन में होता है, तो एक दिन में कितना पार्ट होता है 5, दैट मीन्स a प्लस बी एक दिन में 5 करता है। तो a प्लस बी का पार्ट अगर आप निकाल दीजिए तो बचता क्या है c, तो c ओनली कौन कितना पार्ट करेगा, c ओनली कितना पार्ट करेगा 6 पूरा है, a और b को निकाल लो ये 5 करता है तो c अकेला करेगा 1 यूनिट। b कितना करेगा a b c तीनों मिलकर करता है 6, और a और c मिलकर करता है 3, दैट मीन्स b करेगा 3 यूनिट। a कितना करेगा a b c तीनों मिलकर एक दिन में करता है 6, तो b और c मिलकर करता है 4, तो a अकेला एक दिन में करेगा 2। तो यही हो गया आंसर 1, 3, 2, ये 3 हो गया। और अगर एक साथ तीनों करता है तो देखिए ये तो ऑब्वियस मिल गया, अगर एक साथ करता है तो एक दिन में होता है 6 पार्ट, तो 6 पार्ट करने के लिए एक दिन लगता है, तो एक पार्ट करने 6 पार्ट करने के लिए एक दिन लगता है, एक पार्ट करने के लिए 1/6 लगेगा। एक्चुअल काम कितना था 60, तो 60 वर्क करने के लिए कितना लगेगा 60/6, दैट मीन्स 10। ठीक है, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। आप अगर रेडीमेड फॉर्मूला के चक्कर में पड़ेंगे तो आप एक देखिए, मान लीजिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम डे होगा एक दो इधर उधर हो जाएगा तो आपका पूरा प्रॉब्लम खराब हो सकता है। तो रेडीमेड फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो एक और वेरिएंट है, वेरिएंट 2। उसका थ्योरी नहीं लिखाएंगे, जस्ट उसका एक प्रॉब्लम करेंगे। देखो बोल रहा है ए कैन, तो काम देखिए एक ऐसा प्रॉब्लम आता है कि एक टैंक है उसमें से पानी फील्ड हो रहा है और एक यहां से पानी निकल रहा है, तो सेम है ये क्या कर रहा है, ये भी एक काम, मान लीजिए ये पूरा ये हमारा काम है, तो ये एक पाइप है, ये उसका कितना काम कर रहा है, मान लीजिए कि ये एक पाइप है, ये 1 घंटा में ये पानी फिलअप करता है, तो पानी पूरा टैंकी है एक वर्क मतलब फुल वर्क, और वो करने के लिए उसको 1 घंटा लग रहा है, दैट मीन्स वो सेम ही हो गया, एक पूरा काम करने के लिए 1 दिन लगता है, बात तो सेम है। अगर पानी निकल रहा है, यहां से एक प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो अगर पानी निकल रहा है दैट मीन्स अगर पूरा था तो पानी निकलना उसका काम है, तब पानी निकालना उसका काम हो जाएगा। अगर दोनों है तो मान लीजिए ये अगर बड़ा है और ये छोटा है इसका रेट, तो यहां से भरता जाएगा यहां से निकलता जाएगा, लेकिन इसका भरने का रेट ज्यादा है, तब काम हो जाएगा मेरा भरना। तो एक्चुअली ये अगर 2 लीटर भरेगा तो ये 1 घंटा में 1 लीटर घटाएगा, दैट मीन्स मेरा ये यहाँ पे इफेक्टिव कितना हो जाएगा 1। अगर ये निकालना ज्यादा है तो मेरा एक्चुअल काम हो जाएगा निकालना, दैट मीन्स ये 1 भर रहा है ये 2 निकल रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली कितना निकल रहा है 1 निकल रहा है, तो तब आगे वो खाली होगा। ये तो ऑब्वियस बात है, अगर वो भरते जा रहा है लेकिन ये ज्यादा निकलता जा रहा है तो अल्टीमेट एक दिन वो खाली हो जाएगा, और ये अगर ज्यादा है तो एक दिन वो भर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि ए एक टैंक है
उसमें ए पाइप है, बी पाइप है, सी पाइप है। ए जो बी है 25% एफिशिएंट देन ए, सी जो है वो 20% एफिशिएंट देन बी, इससे भी 20% ज्यादा है। और तो अगर 40, अच्छा उसके बाद दिया हुआ है ए कैन फिल इन 40 आवर्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि अगर एक टैंक है उसमें ए और सी अंदर आ रहा है, ए और सी पानी भर रहा है, और ए और बी सॉरी ए एंड बी पानी भर रहा है और सी उसको निकल रहा है, तो कितना टाइम में ये फिलअप हो जाएगा। ये अगर समझ लीजिए तो आपका एफिशिएंसी पार्ट, टैंक वाला पार्ट, टाइम वाला पार्ट सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो मान लो इसका एफिशिएंसी कितना है 100 है, इसका एफिशिएंसी क्या होगा 125, उससे भी 20%, दैट मीन्स 125 इंटू 120/100, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 30, दैट मीन्स इसका कितना है 150। तो इसका एफिशिएंसी 100 है, इसका 125 है, इसका 150 है। तो लास्ट में एक फॉर्मूला किया था देखो, E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2, दैट मीन्स अगर EA TA इज इक्वल टू EB TB होगा, B का एफिशिएंसी, A का एफिशिएंसी। तो अगर EA कितना है 100 है और A टाइम लगाता है 40 आवर्स, देन EB मेरा कितना है 125 है, तो वो कितना टाइम लगेगा, TB कितना होगा, TB इज इक्वल टू नथिंग बट 100 इंटू 40 डिवाइड बाई 125, ये क्या हो जाएगा देखो 5 4 8, दैट मीन्स T कैन फिल इन 32 आवर्स, A कैन फिल इन 40 आवर्स, तो B का कितना होगा, C का कितना होगा, सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, ये TA इज इक्वल टू EC TC, ये कितना है 100 इंटू TA कितना है 40 इज इक्वल टू EC कितना है 150 इंटू TC, दैट मीन्स TC मतलब C का टाइम कितना लगेगा वो भरने या खाली करने में, देखो भरने का जो रेट है खाली करने का वही रेट है, ठीक है, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो TC कितना होगा 100 इंटू 40 डिवाइड बाई 150, 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 5 सॉरी 6 एंड 160 by 6 means 80/3 आवर्स, 80/3 आवर्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सी का कितना लगा 80/3 आवर्स। अब अगर ए और बी दोनों खाली है और सी ए और बी दोनों इनपुट है और सी आउटपुट है, तब कितना टाइम में भरेगा, तब और वो भरेगा भी नहीं है, पहले चेक कर लो। अच्छा ठीक है, तो ए अगर 40 आवर्स में भरता है, 40 आवर्स में भरता है वो कितना, एक पार्ट, तो एक आवर में कितना भरेगा 1/40 पार्ट्स। सिमिलरली ये एक आवर में भरेगा 1/32 पार्ट्स, ये एक आवर में भरेगा 3/80 पार्ट्स, 1/80/3 दैट मींस 3/80 पार्ट्स, ये एक आवर में भरेगा। तो देखो ये 1/40, अगर ये सिचुएशन है, दोनों अंदर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स 1/40 का अगर प्लस पकड़ेंगे, इसका ये दोनों का आउटपुट कितना एक घंटे में भरेगा 1/40 प्लस 1/32, और ये निकल रहा है तो एक घंटा अगर ये भी चल रहेगा तो ये पार्ट निकाल देगा 1/80। तो कितना एक्चुअल, कितना एक घंटे में कितना एक्चुअल नीड भर रहा है वो देखो। ये क्या हो जाएगा एलसीएम 160 का एलसीएम, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया 4 + 5 - 6, तो देखो 549 - 6 3/160। सो एक घंटा में 3/160 भर रहा है, अगर ए भी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्चुअली ये भर रहा है। जो मैं एज्यूम किया था वो सही है। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आता, तो अगर जिसको हम पॉजिटिव पकड़े थे, इसको हम मान लीजिए पॉजिटिव पकड़े थे और इसको नेगेटिव, और अल्टीमेट रिजल्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स ये खाली होगा। और इसको हम पॉजिटिव पकड़े तो एक्चुअली रिजल्ट भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये भर रहा है और ये खाली कर रहे हैं, और नीट रिजल्ट में ये भरेगा। तो ठीक है, तो एक आवर में नीट रिजल्ट कितना हुआ, एक आवर में नीट रिजल्ट, एक आवर में 3/160% ये फिल हो रहा है। तो 3/160% फिल होने में लगता है 1 आवर, तो 1% फिल होने में कितना लगेगा 1/160, 160/3 आवर। ठीक है, तो कितना हो गया 160/3, दैट मीन्स
इसको कैलकुलेट कर लो, 160/3 आवर्स, ये आंसर है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको एफिशिएंसी निकालना ही यह था कि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है तो कितना टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला आपको बोल दिए E1T1 इक्वल टू E2T2। और उसके बाद आपके पास अगर 40, 32 और 80/3 निकल गया तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे कि XYZ डिवाइड बाई XY प्लस YZ प्लस XZ, ये भी यूज कर सकते थे, तो बात सेम ही है, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक खाली है एक भरा है, तो आप ऐसे करके करेंगे, ये इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो तो देखो एक और सम करते हैं। द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ पाइप है ABC, ये 3 पाइप है, कैपेसिटी ऑफ पाइप, इसका जो भरने का और खाली करने का वो तो सेम ही है, उसका रेशियो है 3:2:4, 3:2:4। अगर A is used for emptying, that means खाली करने के लिए, and B and C is for filling, भरने के लिए, तो कितना टाइम में 1/5 फिल होगा, कितना टाइम में 1/5 फिल होगा, ठीक है। एक ये सम कर लो, 3 है तो ये ऐसे ही करके काम पढ़ लो, 3 आवर्स में करता है, ये 2 आवर्स में करता है और ये 4 आवर्स में करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर दोनों खाली है, कौन कौन भर रहा है, B और C भर रहा है, दैट मीन्स ये कितना भरेगा एक आवर में, 1/2 प्लस 1/4, एक आवर में इतना भरेगा। और ये खाली कर रहा है, दैट मीन्स एक आवर में अगर तीनों को खोला रखे हैं तो एक खाली कर रहा है, दैट मीन्स 1/3, ये होगा एक आवर का हिसाब। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 12, 6 प्लस 3 माइनस 4, दैट मीन्स 5/12। सो 5/12 पार्ट हो रहा है एक आवर में, एक आवर में 5/12 पार्ट हो रहा है। तो एक पार्ट कितना टाइम में हो रहा है, 1/5/12, दैट मीन्स 12/5 आवर्स में। तो 1/5 पार्ट जो मेरा चाहिए कितना टाइम में हो रहा है, 12/5 इंटू 1/5, दैट मीन्स 12/25 आवर्स, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक ट्रिकी है, ये अगर आप समझ जाओ तो आपका मान लो कि आपका ये टाइम एंड वर्क का जितना प्रॉब्लम है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो एक टैंक है, उसमें ये भरने के लिए टाइम लगता है 3.5 आवर्स, ठीक है। लेकिन आप एक लीक हो गया है, वो लीक के बाद वो भरने के लिए टाइम लगता है 2.5 आवर्स एक्स्ट्रा, अभी कितना लगता है 6 आवर्स, ठीक है। अब दिया हुआ है इस सिचुएशन पे ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, टैंक पूरा भरा हुआ है और ये लीक है, तो भरा होने से खाली होने में, दैट मीन्स एम्प्टी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और एक और कंडीशन है, ये जब हाफ खाली हो जाएगा तब उसका एम्प्टीइंग रेट हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो पहले खाली होने का रेट क्या है, इस डेटा से हम लोगों को क्या पता चलेगा कितना खाली होने का रेट है। पहले भरता 3.5 आवर्स में, अभी भरता है 6 आवर्स में, तो कुछ तो है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे एक ट्रिक बोलता रहा हूं आपको, यहाँ पे जो है 6 और 3.5, ठीक है, इसका एक एलसीएम निकाल लो। क्यों निकाल लो इसको बोलता हूं अभी। एलसीएम क्या होगा, 6 और 60 और 35 का कितना होगा, 60 और 35 का 5, 12 एंड 5, 7, दैट मीन्स 420, 42। सो इसका एलसीएम हो जाएगा 42 मान लो कि ये जो एक्चुअली जो ये था टैंक था, इसका वॉल्यूम है 42। तब अगर लीक नहीं था तो खाली होने में कितना टाइम लगता, 42/3.5, ठीक है, दैट मीन्स 75, 60, 12। तो इसका रेट था 12 लीटर पर आवर। सो इसका रेट है एक आवर में कितना भरता है, 12। अच्छा ये देखो, अब जब विथ लीक में एक आवर में कितना भरता है, विथ लीक एक्चुअल 42 लीटर और वो टाइम लगा रहा है 6 आवर्स। सो अभी एक आवर में भर रहा है 7 लीटर। तो देखिए विदाउट लीक, देखिए ये 42 क्यों नहीं हम यूज किए थे, अगर यहाँ पे 42 यूज नहीं करते, डिवीजन करने में एक आपका पिक्यूलियर फ्रैक्शन आ जाता है, 12.31, 12/3,
7 ऐसे करके कुछ आ जाता था तो प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसके इजी के लिए हम लोग एलसीएम ले लिए, तो इजीली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर 3.5 आवर्स था और यहाँ पे 2 तो अगर विदाउट लीक ये टाइम 1 आवर में भर रहा है 12 लीटर, दैट मीन्स 12 लीटर पर आवर। विथ लीक ये कर रहा है 7 लीटर पर आवर, दैट मीन्स अगर लीक है ये तो भर रहा है 12 लीटर पर आवर, लेकिन 5 लीटर वो बाहर निकल जा रहा है। दैट मीन्स एम्प्टिंग रेट इज व्हाट, एम्प्टिंग रेट इज व्हाट 5 लीटर पर आवर। दैट मीन्स 1 आवर में 5 लीटर वो एम्प्टी करता है। अब पूरा अगर है, ये पूरा टैंक है, यहाँ पे कितना है ये है वॉल्यूम है 42, दैट मीन्स देखो हाफ कितना है 21, नीचे 21 है। तो अगर 1 आवर में अच्छा 5 लीटर करता है 1 आवर पे, तो 21 लीटर करने में कितना टाइम लगेगा 1/5 इंटू 21 आवर्स, ये हो जाएगा आपका हाफ करने में। हाफ क्यों निकाला, देखो हाफ के बाद इसका एम्प्टिंग रेट डबल हो जाएगा, तो ये एक तो टाइम लग ही गया। अब जब हाफ में है तब उसका एम्प्टिंग रेट क्या हो जाएगा 10 लीटर पर आवर। तभी देखिए तब क्या हो जाएगा 10 लीटर निकलता है 1 आवर में, 1 लीटर निकालेगा 1/10 आवर में, और बाकी कितना है हाफ मतलब 21 लीटर निकलेगा 21/10 आवर में। दैट मीन्स ये ऐसे ही रखो 21/10 आवर। तो एक्चुअल आंसर कितना हो गया 21/10 नीचे वाला पोर्शन के लिए, और ऊपर के लिए 21/5। तो ये आंसर कितना हो गया 10, 21 प्लस 42, दैट मीन्स 63/10 आवर, दैट मीन्स 6.3 आवर्स। ठीक है 63/10 आवर, दैट मीन्स अच्छा 6.3 आवर अगर मिनट में निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो एक ये भी ट्रिक दिखा रहा हूं। तो 6 तो होल है, तो 6 आवर तो हो ही गया, 6 आवर तो हो ही गया। 0.3 आवर इसका मिनट कितना है, तो 1 आवर का कितना मिनट है 60 मिनट। तो वैल्यू को कैसे निकला 60 मल्टीप्लाई किया तो उसका मिनट का वैल्यू निकल गया है। तो दैट मीन्स 0.3 आवर इंटू अगर इसको 60 करे तो क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, दैट मीन्स 18। तो आंसर हो गया 6 आवर 18 मिनट्स। ये सॉल्व अगर आप खुद से कर लेंगे तो आपका टाइम एंड वर्क का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अच्छा, तो टू समराइज यहाँ पे क्या देखा, एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू 1/t, दैट मीन्स अगर एफिशिएंसी ज्यादा है टाइम कम लगेगा। वहां से क्या निकला E1 T1 इक्वल टू E2 T2। और क्या देखा W प्रोपोर्शनल टू T, दैट मीन्स अगर वर्क ज्यादा है तो टाइम ज्यादा है, वर्क कम है तो टाइम कम है, दैट मीन्स W1/T1 इज इक्वल टू W2/T2, ये फॉर्मूला है। और फर्स्ट में क्या देखे थे 1/D इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, उसका दो तीन सिंप्लीफाई फॉर्म है। ये अगर आप समराइज कर लो टाइम एंड वर्क का एक भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स आप आपका ये वर्क एंड टाइम एंड वर्क ये सब हो जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और किसी भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और सेंड मी इन द मेल और इन माय फेसबुक पेज। ओके, दैट्स इट फ्रेंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।